Good morning to you all. All of you are welcomed in BKT Sir channel. Dear viewers, today I am going to teach you the great India. Understood? There was a foreigner who has already written about our country, the great India. He told that India was the mother of our race and Sanskrit the mother of European languages. एक बहुत ही बड़े विद्वान और विदेशी होने के बावजूद भारत की महानता का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, इंडिया वाज द मदर ऑफ आवर रेस। भारत जो है सभी नस्लों की जननी है। एंड संस्कृत के बारे में वो लिखते हैं, संस्कृत द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोप महादेश में जितने भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बोली जाती है, उन तमाम के ओरिजिन में शुरुआत में संस्कृत है। संस्कृत को इसलिए सर्वेशा नाम भाषा नाम जननी कथ्यते संस्कृतम, ऐसा कह सभी भाषाओं की जननी कही गई है। और ये उस विल डुरंट साहब भी इस बात को मानते हैं। शी वाज द मदर ऑफ आवर फिलोसफी। वो कहते हैं ये भारत जो है यह हमारी फिलोसफी में दर्शन, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचते हैं उसको कहते हैं फिलोसफी। जो गहरी सोच रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में उसे हम फिलोसफी कहते हैं। तो फिलोसफी कैसे, हाँ आ जाएं, फिलोसफी की शुरुआत, दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, महर्षि वेदव्यास जैसे विद्वान जिन्होंने 18 पुराण लिखा, और इतने ही बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। अब उसकी चर्चा बाद में आपसे कभी करूँगा। मदर थ्रू बुद्धा, और वो विल डुरंट साहब ये मानते हैं, विदेशी होने के बावजूद भारत की विशेषताओं का, भारत की खूबियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मदर थ्रू द अरब्स, मदर थ्रू द अरब्स। अरब कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो जीवन पद्धति है, उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है, उसकी ओरिजिन भारत से ही है। भारत उन समूह के लिए जननी का काम करता है। ऑफ मच ऑफ आवर मैथमेटिक्स, गणित की जो पूरे भारत दुनिया पढ़ते हैं, गणित की भी शुरुआत भारत से ही हुई है। यहाँ ज्योतिषी पहले गणितज्ञ माने जाते थे, और ग्रहों की दशा का गुना भाग करके हमारे भविष्य के बारे में बताते थे, मौसम के बारे में बताते थे, और स्पेस के बारे में बताते थे। और आर्यभट्ट साहब जो बिहार के ही थे, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जीरो का ईजाद किया, डिस्कवर किया, और वह पूरा दुनिया भी जीरो का यूज़ कर रहा है, आर्यभट्ट साहब ने ही किया था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिनको भारत के बिहार राज्य में बोध गया नामक स्थान पर दैविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए पूरे दुनिया के, मैंने पहले कहा, नेपाल, चाइना, श्रीलंका और मॉरिशस, पता नहीं कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ, पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। भारत में तो मात्र 1% भी लोग नहीं हैं, लेकिन 98% से ज़्यादा लोग श्रीलंका में, चाइना में, नेपाल में बौद्ध धर्म को मानते हैं। उस बौद्ध धर्म की शुरुआत भी भारत से ही हुई है, क्योंकि बिहार से ही हुई। जो बिहार वासियों को गौरवान्वित करने वाली बात है, द आइडियल्स ऑफ इम्बोडीड इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, ईसाई में जो विचारधारा है, उस विचारधारा की शुरुआत भी भारत से हुई है। और विल डुरंट साहब कहते हैं, मदर थ्रू विलेज कम्युनिटीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये हमारे गांव में, गांव के समुदायों में जो ये कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वायत्त स्व सरकार है, अपनी सरकार है, प्रधान के द्वारा, सरपंच के द्वारा, मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, समिति के द्वारा जो सरकारें गांव में चलती है, विलेज कम्युनिटीज में चलती हैं, और वहाँ जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यह भारत के लिए कि यह जो विशेषता है दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। मदर इंडिया इज़ मेनी वेज द मदर ऑफ अस ऑल। और विल डुरंट साहब कहते हैं मदर इंडिया जो है भिन्न भिन्न तरीके से हम सबों की माँ है।
हम समों की जननी है। इसीलिए भारत भूमि को तीर्थ स्थान समझा जाता है। और मैं अपने तरफ से जोड़कर बताना चाहूँगा कि भारत जननी कैसे है, धर्म की भी जननी, सनातन धर्म की भी जननी भारत है। क्योंकि भारत में स्वयं भगवान श्री राम, विष्णु भगवान स्वयं राम के रूप में दशरथ के यहाँ जन्म लिए। वही विष्णु भगवान कृष्णावतार में कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के यहाँ कारागार में जन्म लिए और यशोदा और नंद के द्वारा पाले पोसे गए। यह भूमि इतनी महान है, भारत की भूमि। तो आप इसको समझें और आप राइट ए पैराग्राफ अबाउट द ग्रेट इंडिया। द ग्रेट इंडिया के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। यही आपका आज का होमवर्क है बच्चों, खास करके सबों के लिए है, लेकिन हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं जो हमसे ऑनलाइन क्लास करते हैं उनके लिए मैं वीडियो संदेश बना रहा हूं ताकि वो इस आवाज़ को अच्छी तरह सुने और इसको समझें। थैंक यू वेरी मच।